मध्य प्रदेश के खंडवा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार का आज आखिरी दिन है। अभी तक कांग्रेस, बीजेपी, AIMIM के सभी बड़े नेता खंडवा आ चुके हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेता आखिरी दिन संजय सिंह खंडवा पहुंचे। उन्होंने रोड शो किया। रोड शो करने के बाद केवलराम में जनसभा की और जनसभा करने के दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है दोनों पार्टी देश को बेवकूफ़ बनाती हैं, इनके झांसे में ना आए और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें। उन्होंने इसको लेकर कई तर्क भी दिए। उनका जैसा स्वभाव है उसी स्वभाव के हिसाब से उन्होंने अपना भाषण भी दिया। ये आपको उनका पूरा भाषण सुनवाते हैं। क्या करेंगे इसको कवर तो कर लिया इतना मैं आ रहा हूँ। सरकार है जिस सरकार के अंदर एक खबर पढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू आ गया। एक दलित समुदाय का व्यक्ति शमशान पे जाता है तो शमशान से उसको भगा दिया जाता है। कहा जाता है अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। जिस शिवराज सरकार में दलितों को शमशान में अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है, उसको इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करना है अपने वोट की ताकत से। करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? और आम आदमी पार्टी के वादे एक एक चीज पूछ रहा हूं, याद कर लेना। अगर किया है तभी बोलना, नहीं किया तो मत बोलना। भले ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, मत बोलना, मना कर देना खड़े होके कि नहीं किया आपने। केजरीवाल ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किया कि नहीं किया? केजरीवाल ने पंजाब में कहा, भगवंत मान जी ने पंजाब में कहा 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किया कि नहीं किया? हमने कहा 20,000 लीटर पानी मुफ्त देंगे दिल्ली वालों को, 20,000 लीटर पानी मुफ्त, किया कि नहीं किया? हमने कहा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्कूल बनेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो वो कहती है हमें दिल्ली का केजरीवाल का स्कूल देखना है। बताओ हमने शिक्षा में काम किया कि नहीं किया? शिक्षा में काम किया, बिजली पे काम किया, पानी पे काम किया। माताएं बहनें यहाँ पर हैं। दिल्ली की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिस सरकार ने कहा माताओं बहनों के लिए बस का किराया पूरी तरीके से मुफ्त करेंगे। एक भी पैसा बस का किराया दिल्ली में नहीं लिया जाता। हमने दिल्ली में पूरे दुनिया में जितने शहर हैं सबसे ज्यादा CCTV कैमरे वहां पर लगाने का काम किया। हमने दिल्ली के अंदर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। हमने दिल्ली के अंदर विधवाओं की पेंशन दोगुना की, बुजुर्गों की पेंशन दोगुना की। दिल्ली में आज 10 लाख नौकरियां पोर्टल के जरिए बेरोजगारों को मिली है जब से केजरीवाल सरकार आई है। तो आम आदमी पार्टी झूठ बोलने का काम नहीं करती, अरविंद केजरीवाल की पार्टी झूठ बोलने का काम नहीं करती। तो हमने अगर खंडवा के अंदर वादा किया है कि हाउस टैक्स माफ करेंगे और पानी का टैक्स माफ करेंगे और कमर्शियल टैक्स साफ करेंगे, तो एक एक काम करके पूरा करके हम दिखाएंगे। हमारे वादे पे विश्वास है कि नहीं है? लेकिन एक फिल्म बनी थी उसमें गाना था कि वादा तो टूट जाता है, इसलिए हमने कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं, वादा नहीं कर रहे। क्या है हमारी? क्या है? वचन है, गारंटी है, इसलिए जो कहेंगे उसको पूरा करेंगे। और नगर निगम में क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपके खंडवा को साफ करना है तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? सफाई करनी है नगर निगम में तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? और अगर दरगाह पे चले जाओ, गांव में चले जाओ, किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग भूत उतारने के लिए क्या करते हैं? क्या चलाते हैं? क्या चलाते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी वालों के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार है, झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारते हैं। उतारना है नहीं उतारना है? अच्छा, 2020 का चुनाव हो रहा था, केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा अगर 5 साल तक काम किया है
तभी वोट देना दिल्ली वालों, अगर काम नहीं किया तो वोट नहीं देना। हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा काम किया तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट नहीं देना। हम कह रहे थे हम बिजली फ्री देंगे, अमित शाह कह रहे थे शाहीन बाग। हम कह रहे थे हम पानी मुफ्त देंगे, अमित शाह कह रहे थे शाहीन बाग। हम कह रहे थे हम आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, अमित शाह कह रहे थे शाहीन बाग। हम कह रहे थे हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे, अमित शाह कह रहे थे शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग। अरे मैंने कहा ये गृह मंत्री है कि बस का कंडक्टर है भाई? शाहीन बाग कर रहा है। क्या किया लोगों ने, क्या किया उसकी हालत? दिल्ली के लोगों ने जो भाजपाई शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग कर रहे थे, दिल्ली के लोगों ने कहा चल भाग, चल भाग, चल भाग, चल भाग। अभी यहाँ पे आए, ये पूरे चुनाव में देख लेना मुद्दे की कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान इसी काम पे लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हिंदुओं को क्या कहते हैं भाजपाई? कहते हैं देखो भाई हिंदू, तुमको बेरोजगार रखेंगे, नौकरी मांगेंगे तो लाठियों से पीटेंगे, लेकिन वोट ही हमें देना नौजवानों, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। क्या कहते हैं भाजपाई? कहते हैं देश के लोगों, महंगाई से तुम्हारा चूल्हा जले या चूल्हे भाड़ में जाओ, लेकिन वोट माताओं बहनों लाइन लगा के भाजपा को ही देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कहते हैं कोरोना की महामारी में भले ही तुम्हारी लाशें सड़ जाए, कुत्ते बिल्ली चील कौवे नोचते रहे, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। तो मुसलमानों के ठीक करने के नाम पे पूरे देश को ठीक कर दिया, पूरे देश को ठीक कर दिया। पता है आपको कितना जेब काटा गया? आपको तो पता ही नहीं चलता, खंडवा में बैठे हो आप लोग। पता चला 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से चंद पूंजीपतियों ने हमारा आपका पैसा जो जमा था, कर्मचारी का पैसा, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, व्यापारी का पैसा, वो बैंकों से 10.5 लाख करोड़ रुपए निकाल के साफ कर दिया। वो पैसा साफ हो गया। और पैसा कौन लेके गया? मोदी का मित्र नीरव मोदी 20,000 करोड़ लूट के चला गया। वसुंधरा का मित्र ललित मोदी 3,000 करोड़ लूट के चला गया। अमित शाह का मित्र नितिन सदेसरा 6,000 करोड़ लूट के चला गया। भाजपा का मित्र विजय माल्या 10,000 करोड़ लूट के चला गया। अरे तुम 10,000 रुपए का कर्जा लेते हो, तुम्हारा कालन पकड़ के हवालात में बंद कर दिया जाता है। मोदी के साथी लोग भाजपा के मित्रों लाखों करोड़ हिंदुस्तान का लूट लिए और ऐसे घूम रहे हैं। ना उनको ईडी पकड़ती है, ना उनको सीबीआई पकड़ती है, ना उनको पुलिस वाले पकड़ते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में पुरानी कहावत है कि चोर 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 चोर। तो भैया ये जहर खुरानी गैंग से सावधान हो जाओ। जहर खुरानी गैंग जानते हो कि नहीं? ट्रेन वेन में पूछो तो बताएंगे सिपाही लोग। ट्रेन में थोड़ा सा नशा सुंघा के और आपका माल लूटते हैं, उसको कहा जाता है जहर खुरानी गैंग। क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ यूपी में ट्रेन में नशा सुंघा के जो माल लूटते हैं उनको कहा जाता है जहर खुरानी। तो हिंदू और मुसलमान का नफरत का नशा सुंघाकर आपको जो लूटने का काम किया जा रहा है, अगर सावधान नहीं हुए तो ये जहर खुरानी गैंग भाजपा वाले पूरे हिंदुस्तान को लूट लेंगे। बजट बना था, मैंने बजट पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है? ये नहीं लिखा तुम्हारी तरक्की कैसे करेंगे, उसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बेचेंगे। रेल बेचेंगे, सेल बेचेंगे, कोल बेचेंगे, बीपीसीएल बेचेंगे, LIC बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, FCI बेचेंगे, BPCL बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। तो ये लोग देश को बेचने वाले लोग हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं नौजवानों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, भारतीय सेना के लिए पैसा नहीं है,
अरे जो सरकार ये कहे कि उसके पास भारतीय सेना के लिए पैसा नहीं है, भारत माता की रक्षा के लिए पैसा नहीं है, मैं तो कहूंगा वो मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय सेना और भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी करने का काम कर रही है। हम भारत की सेना को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे अग्निवीर बन जाओ। तो मैंने पूछा भाई अग्निवीर क्यों बन जाए? कहने लगे 4 साल की नौकरी कर लो। हमने कहा क्यों? अरे बोले देश की सेवा है ये, सेना कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारा नौजवान 21,000 की तनख्वाह लेके -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में देश की सेवा करेगा और नरेंद्र मोदी जी 12 करोड़ की कार में घूम के देश की सेवा करेंगे, 8,000 करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे, शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर में उड़ के देश की सेवा करेंगे और हमारा जो कैलाश विजयवर्गीय है उसका लड़का बल्ला चला के देश सेवा कर रहा नहीं कर रहा, बैट चला के देश की सेवा कर रहा। तो मैंने कहा इन बेईमानों की सबकी तनख्वाह बंद करो, सारे सांसदों विधायकों की तनख्वाह भी 21,000 रुपए करो। अगर हमारा जवान सियाचिन में -45 डिग्री टेम्परेचर में 21,000 रुपए लेके देश की सेवा करेगा तो किसी सांसद विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को 21,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए और उसको कोई मेडिकल कोई पेंशन की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुम लूट के देश की सेवा करोगे और किसान नौजवान का बेटा वो सेना में जाएगा, देश की सेवा करेगा 21,000 रुपए में। ये ड्रामे बंद कर दो। अब पूरी देश की जनता तुम्हें सावधान हो गई, सावधान तो हो गई लेकिन करे क्या? 5 बजे से लेकर 11 बजे तक ये जहर पुरानी गैंग वाले टीवी पे बैठ के चिल्लाते रहते हैं, उसका भी असर होता है। मुर्गा लड़ाओ योजना जानते हो कि नहीं? 4 मुर्गे बैठ जाते हैं टीवी पे, वो उधर से लड़ रहा है, उधर से लड़ रहा है, उधर से चीख रहा है, उधर से चिल्ला रहा है, आपस में खड़े हो जा रहे हैं, एक दूसरे का कॉलर पकड़ रहे हैं। टीवी का स्टूडियो इस समय दंगल का मैदान हो गया, दंगल का मैदान। इसलिए साथियों और दोस्तों, अगर इस मुल्क को बचाना है तो हाथ में क्या लेना पड़ेगा? झाड़ू लेके राजनीति की गंदगी को साफ करना पड़ेगा, बीजेपी और कांग्रेस की गंदगी को साफ करना पड़ेगा। जी हाँ, एंगल, चैनल, पाइप, रंगीन पतरे, जाली और लोहे से संबंधित सभी सामान जब मिले एक ही छत के नीचे तो फिर इंदौर जाने की क्या जरूरत है? न्यू लोहा मंडी, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क 9425085153 और 9407135765।